ग़ज़वा बदर। अबू सुफियान 40 अफराद का एक काफिला लेकर, जिसमें 50,000 सोने के सिक्के और बहुत ही कीमती सामान मौजूद था, शाम से मक्का की तरफ लेकर जा रहा था। लेकिन दरमियान में एक बहुत ही बड़ा मसला ये था कि उसे मक्का पहुंचने के लिए मदीना के करीब से गुजरना था और उसे खबर मिली थी कि मुसलमान उनका ये काफिला लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। तो उसे ये टेंशन खाई ही जा रही थी। लेकिन एक मिनट, मुसलमान काफिला लूट रहे थे? मुसलमान कैसे काफिला लूट सकते हैं, और वो भी रमजान के महीने में? असल में बदर की जंग से 1 साल पहले जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना शिफ्ट हुए थे, तो वो अपने साथ कुछ भी नहीं लाए थे सवाए उन कपड़ों के जो उन्होंने खुद पहन रखे थे। मक्का वालों ने मुसलमानों को गुस्सा दिलाने के लिए उनकी वो सारी अमलाक और उनकी वो सारी चीजें बेच डाली। हम हर चीज पर कब्जा कर लेंगे जो वो मक्का में छोड़ गए, ये सब दमिश्क में जाकर बेच डालेंगे। लेकिन ये वो काफिला था जिसमें मक्का के मुसलमानों से लूटा हुआ वो सारा माल जमा था और वो इस माल से शाम के साथ तिजारत करना चाहते थे। इसी गर्ज से वो पहले मक्का वाले मुसलमानों का सामान लूट कर शाम तिजारत के लिए लेकर गए, और जब वापसी वो आ रहे थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके काफिले की खबर हो गई। तो इसीलिए मुसलमान वो सामान लूट नहीं रहे थे, बल्कि अपना लूटा हुआ सामान वापस ले रहे थे। और इसके साथ साथ कुफार ने मुसलमानों पर इतने जुल्म ढाए कि अब उनसे बदला लेने का वक्त आ गया था। तो उस काफिले का सरबराह अबू सुफियान अब इस परेशानी में था कि अगर अब वो इस रास्ते से गया तो मुसलमान तो उसे छोड़ेंगे नहीं। तो उसने अपना रास्ता बदला और कासिद के जरिए मक्का में एक खत भिजवाया कि मक्का वाले फौरन इस काफिले की मदद के लिए यहाँ पहुंचे। तो वो कासिद जैसे ही मक्का पहुंचा तो खाना काबा के करीब जाकर उसने अपने ऊंट के कान और नाक काट डाले और अपने कपड़े फाड़ कर जोर जोर से चीखने लगा। ये उस जमाने में उनका एक इमरजेंसी दिखाने का एक अपना ही रवाज था। उसके बाद मुसलमान उस काफिले को लूटने के लिए ऑलरेडी ही निकल चुके थे। अबू जहल ने उस कासिद से पूछा कि मुसलमानों के कितने एक आदमी होंगे? तो उस कासिद ने कहा ऑलमोस्ट 300 या 313 होंगे। तो अबू जहल ने कहा हम 1000 लोग लेकर जाएंगे। तो उसके बाद उसने उस कासिद से पूछा कि मुसलमानों के पास घोड़े कितने थे? तो उस कासिद ने बताया कि मुसलमानों के पास ऑलमोस्ट 2 घोड़े होंगे। तो उस पर अबू जहल ने कहा कि हम 100 घोड़े लेकर जाएंगे। तो इसके बाद उसने पूछा कि मुसलमानों की फौज में ऊंट कितने थे? तो इस पर उस कासिद ने कहा कि ऑलमोस्ट ऊंट होंगे तकरीबन 70 के करीब। तो उसने कहा हम मुसलमानों के मुकाबले के लिए 700 ऊंट लेकर जाएंगे। तो अब अबू सुफियान का वो काफिला मदीना मुनव्वरा के उस करीबी रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते से जाने लगा और आखिरकार मुसलमानों की फौज से बचकर भाग गया। लेकिन अब जब वो काफिला मक्का पहुंच गया तो अबू जहल ने कहा कि अब भी हम मुसलमानों से जंग जरूर करेंगे, क्योंकि मुसलमानों के एक शख्स को मारने के लिए हमारे पास 3 अफराद मौजूद हैं। क्योंकि कुफार का लश्कर मुसलमानों के लश्कर से 3 गुना बड़ा था। मुसलमानों के लश्कर में 313 अफराद मौजूद थे, जबकि कुफार का लश्कर तकरीबन 1000 अफराद पर मुश्तमिल था और बाज़ रवायात में 950 अफराद भी दर्ज हैं। तो अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 रमजानुल मुबारक 2 हिजरी को अपनी फौज को बदर के कुएं के करीब पड़ाव डालने का हुक्म दिया। तो उस दौरान एक सहाबी ने आकर पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये जगह आपने किसी मशवरे से चूज की है या अल्लाह के हुक्म से? तो इस पर हुजूर ने फरमाया ये जगह हमने मशवरे से चूज की है। तो उसके बाद उस शख्स ने कहा कि अगर हम यहाँ से थोड़ा आगे जाकर पड़ाव डालें, वहाँ पानी भी ज्यादा है, हम दुश्मनों को उन कुओं पर कब्जा करने से रोक भी सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन सहाबी का मशवरा बहुत पसंद आया। तो यूं मुसलमान रात की तारीकी में इस जगह से उस जगह शिफ्ट हो गए। दूसरे रोज जब अबू जहल की फौज सामने आई तो वो मुसलमानों की फौज से 3 गुना बड़ी। तो जंग होने से पहले कुफार की तरफ से उतबा, शीबा और वलीद सामने आए और आकर मुसलमानों को चैलेंज किया कि कोई है जो हमसे आकर लड़े। तो उस पर 3 अंसारी साहबा सामने आए। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये कौन है, हम तो अपने पल्ला कुरैश लोगों से लड़ेंगे। तो यूं हजरत हमजा, हजरत उबैदा और हजरत अली सामने आए और लड़ाई शुरू हुई। तो उस लड़ाई के दौरान हजरत उबैदा जख्मी हो गए, लेकिन उतबा, शीबा और वलीद तीनों मारे गए। मुसलमानों को पता था कि दुश्मनों के मुकाबले में उनकी फौज बहुत छोटी है। उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जिसने मुसलमानों को फतहयाब करने में बहुत मदद दी, और वो मंसूबा ये था कि मुसलमान लड़ाई के दौरान अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। इसी के साथ अबू जहल ने अपनी फौज को हमले का हुक्म दिया। उसका ख्याल था कि 2 मिनट का काम है, जल्दी से इसको निपटाते हैं और जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने 3 या 5000 फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद फरमाई। तो यूं काफिरों की फौज पीछे हटने लगी। इसके साथ साथ मुसलमान अपनी सफों को भी बदलते थे ताकि फ्रेश लोग सामने आए और वो भरपूर जज्बे के साथ हमला कर सके। अबू जहल ने दोबारा हमले का हुक्म दिया, लेकिन फिर अबू जहल को नाकामी का सामना करना पड़ा और काफिर फौज अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। लेकिन इस बार मुसलमानों ने उन पर हमला कर दिया था और काफिरों की फौज बदर का मुकाम छोड़कर हर तरफ बिखरने लगी और अबू जहल मारा गया। मक्का में सारे खुशी की खबर और फतह की खबर के मुंतजिर थे, लेकिन जब उन्हें यह खबर मिली तो पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन जब कुफार का बड़ा लश्कर मक्का पहुंचा
تو انہیں اپنی شکست ہی قبول کرنی پڑی، کیونکہ کفار مکہ پچھلے 60 سالوں سے کوئی بھی جنگ نہیں ہارے تھے۔ لیکن اس جنگ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بادشاہ اور ایک ذہین کمانڈر کے طور پر پورے عرب میں مشہور ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو شکست دی تھی۔ جیت کی خبر لے کر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو ہر طرف خوشی پھیل گئی اور سیلیبریشن شروع ہو گئی، لیکن یہ سیلیبریشن زیادہ دیر چل بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس ہار کے بعد قریش نے اگلی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس کے کچھ عرصے بعد غزوہ احد پیش آیا، تو اس کو ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے، تو اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آگے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے کس طرح اوائل دور میں طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کیا اور حق کا علم بلند کیا۔